क्या आपको पता है कि नो फ्लाई जोन क्या होता है? किसी भी देश की वो जगह जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी हवाई विमान को उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। मतलब जब सरकार किसी भी प्रकार के विशेष स्थान के ऊपर से विमान को उड़ने की इजाज़त नहीं देता है, तभी किसी देश के उस स्थान पर नो फ्लाई जोन घोषित होता है, या इसे प्रोहिबिटेड एयरक्राफ्ट जोन भी कहते हैं। पर कोई भी देश की सरकार ऐसा क्यों करेगी? किसी भी देश में किसी भी स्थान पर नो फ्लाई जोन घोषित करना तभी होता है जब वहां पर कोई मिलिट्री इमरजेंसी घोषित किया जाए, वहां के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर की स्थिति में। कुछ जगहें ऐसे भी होती हैं कि जहां पर वहां की भौगोलिक स्थितियां वहां के ऊपर से हवाई जहाज के उड़ने में सहायक नहीं होती हैं, तो कुछ इमारतें भी ऐसी होती हैं जिसको सुरक्षित करने के लिए सरकार उनके ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की अनुमति नहीं देता है। चलिए जानते हैं कि भारत में वो जगहें कौन सी हैं जहां के ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता है। क्या आपको पता है कि ताजमहल के ऊपर से किसी भी प्रकार का कोई विमान नहीं उड़ाया जा सकता है, क्योंकि ताजमहल के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। जाहिर सी बात है, ये विश्व की धरोहर है जिसकी रक्षा करना पूरे विश्व की ही जिम्मेदारी है। दुनिया के 7 अजूबों में से गिना जाने वाला यह ताजमहल, इसके क्षेत्र का 7.4 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र भारत सरकार द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है, जिसे 15 जून 2006 को पूरे ताजमहल परिसर में लागू किया गया। ताजमहल 17 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तक है। बात नो फ्लाई जोन की हो रही हो तो भारत की सबसे हाई फाई जोन की ना हो तो काम कैसे चलेगा? मैं बात कर रहा हूं भारत के संसद भवन और राष्ट्रपति भवन परिसर क्षेत्र की। राष्ट्रपति भवन का क्षेत्रफल 130 हेक्टेयर है और संसद भवन 6 एकड़ में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों के आसपास कई एकड़ की दूरी तक कोई भी हवाई जहाज को नहीं उड़ाया जा सकता। दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण जोन लुटियन जोन पूरी तरीके से सुरक्षा कारण से नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर से भी किसी भी प्रकार का कोई प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, दिल्ली के किसी भी प्रमुख प्रशासनिक भवन के ऊपर से किसी भी प्रकार का कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ाना अवैध है। ड्रोन उड़ाना भी बिना इजाज़त के मना है। जाहिर सी बात है, इन्हीं जगहों से पूरे भारत को संचालित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जहाज की आवाजाही वर्जित होनी ही चाहिए। चलिए दिल्ली से चलते हैं अब केरल की ओर, जहां केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ऊपर से किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाना प्रतिबंधित है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। मंदिर में कुल 6 वॉल्ट हैं, जिनमें हज़ारों करोड़ों का सोना मिला है। बताया जाता है कि मंदिर में 90,000 करोड़ का सोना है। अब जिस मंदिर में इतना ज़्यादा संपत्ति है, उसकी सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ऊपर से 2014 से ही किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाना प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक इसी तरह भारत में आंध्र प्रदेश में मौजूद है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो कि भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। हर साल यहाँ पर अरबों का चढ़ावा चढ़ता है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने 2016 में इस सबसे बड़े धार्मिक स्थल के ऊपर से किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तिरुमला का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला टाउन में है, जो कि 26.47 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस टाउन के मंदिर वाले क्षेत्र के आसपास किसी भी प्रकार के हवाई जहाज को उड़ाना प्रतिबंधित है। इसके अलावा कुछ ऑयल रिफाइनरी भी हैं जो कि हाईली फ्लेमेबल जगहें हैं। वहाँ पर तेज़ी से आग पकड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर भी किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाना पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है। जैसे मथुरा की ऑयल रिफाइनरी सबसे प्रसिद्ध है, जहां पर किसी भी प्रकार के कोई भी हवाई एयरक्राफ्ट को उड़ाना मना है। ये तो मैंने आपको कुछ भारतीय जगहों के बारे में बताया है जहां पर नो फ्लाई जोन घोषित है। अब जानिए ऐसे जगहों के बारे में जो दुनिया भर के नो फ्लाई जोन लिस्ट में शुमार हैं। सबसे पहले तो हमारे भारत के ऊपर ही तिब्बत के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 9 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं, पठारी भूमि है, दूर दूर तक कोई भी सपाट जमीन ही नहीं है और एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ के क्षेत्र तो यहाँ पर और भी ज़्यादा दुर्गम परिस्थितियाँ बना देते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई एयरपोर्ट तो आसपास है ही नहीं।
और कुछ ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां भी मौजूद हैं यहाँ पर जो यहाँ पर प्लेन उड़ाने में सहायक नहीं है। इसके अलावा अंटार्कटिका के ऊपर से भी किसी भी प्रकार के प्लेन को उड़ाना वर्जित है। अंटार्कटिका वही भूमि है जो विश्व के 7 महाद्वीपों में गिना जाता है। यहाँ प्लेन क्यों नहीं उड़ाया जा सकता है, इसका कारण जान लीजिए। किसी भी प्रकार के यात्री या कॉमर्शियल प्लेन को उड़ाने का एक नियम है कि वहाँ पर किसी भी हवाई यात्रा पर निकले प्लेन से 60 मिनट की दूरी पर कोई न कोई एयरपोर्ट ज़रूर हो, और अंटार्कटिका के आसपास कोई भी एयरपोर्ट है ही नहीं। इसी तरह पृथ्वी के नॉर्थ पोल के ऊपर भी किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाना प्रोहिबिटेड है। कारण यह है कि नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से फेल कर देती है, जो कि हवाई यात्रा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यह विश्व के भूगोल के वो कुछ सबसे महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर प्लेन उड़ाना वर्जित है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और पसंद आया है तो एक लाइक कर दो।